29 मार्च 1918 यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में एक गैर मामूली बच्चे की पैदाइश हुई। इस बच्चे की लाइफ फुल ऑफ एडवेंचर्स थी। ये बच्चा सेल्समैन भी रहा, खराब काम पर बॉस से डांट भी खाई और आखिरकार नौकरी से निकाल भी दिया गया। यहाँ तक कि शर्त हारने पर पब्लिक के दरमियान होला डांस भी करना पड़ा। लेकिन इन सब के बाद एक वक्त ऐसा भी आया कि इसकी फैमिली दुनिया की सबसे अमीर फैमिलीज में से एक बन गई। ये एक मामूली सेल्समैन था। ये सैमुअल मोर वॉल्टन था, द फाउंडर ऑफ वॉलमार्ट कंपनी। ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी सुपरमार्केट, डिपार्टमेंटल और चेन स्टोर का सेटअप चलाती है। वॉलमार्ट इतनी बड़ी कंपनी है कि सिर्फ अमेरिका में ही हर रोज दिन के 1 घंटे में $46 मिलियन से ज्यादा कमा लेती है। यहाँ के अगर स्टाफ की बात की जाए तो दुनिया में सबसे ज्यादा मुलाजमीन वॉलमार्ट में ही हैं, जिनकी तादाद 23 मिलियन से ज्यादा हो चुकी है। आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में इसका शुमार होता है। अब यहाँ सवाल ये पैदा होता है कि ये सब हुआ कैसे, सैमुअल ने इतना बड़ा एम्पायर कैसे खड़ा कर दिया और हमारे लिए इसमें क्या मोटिवेशन है। सो लेट्स स्टार्ट आवर वीडियो विद द इंट्रो। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ये बात है 1940s के लेट ऑर्डर की। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद अमेरिका की मईशत बहुत ख़राब हो गई थी। लोग बेरोजगार थे और गुजर बसर मुश्किल से कर रहे थे। वॉलमार्ट और फिंग की फैमिली को भी गुजारा करने में मुश्किलात पेश आ रही थी। अपने इस मुश्किल दौर में वॉलमार्ट ने अखबार भी बेचा और वेटर भी बना। मुख्तलिफ नौकरियों के दौरान अलग अलग लोगों से बात करके सैमुअल्स का दिमाग बहुत खुला। उसे इल्म हासिल हुआ कि दुनिया भर के ये कारोबार बेसिकली चलते कैसे हैं। रिटेल स्टोर पर सेल्समैनशिप के दौरान सैमुअल ऑफ करने के बाद भी घर जाने के बजाय वहीं खड़ा होकर कारोबारी टैक्टिक्स को ऑब्जर्व करता रहता था। कुछ टाइम बाद सैमुअल ने अपने फादर इन लॉ से कुछ पैसे उधार लेकर बेन फ्रैंकलिन का एक स्टोर फ्रेंचाइज खरीद लिया। लेकिन सख्त रूल्स एंड रेगुलेशन की वजह से उसे स्टार्टिंग में बहुत मुश्किलात पेश आईं, जैसे कि वो बाउंड था एग्रीमेंट के तहत कि 80% प्रोडक्ट्स बेन फ्रैंकलिन से ही परचेज करके सेल करेगा। एडवर्टाइजमेंट पर भी उसे एक सर्टेन अमाउंट खर्च करना पड़ेगा और लोगों की अपॉइंटमेंट भी वो बेन फ्रैंकलिन के रूल्स के हिसाब से ही करेगा। और इस सब के बाद भी उसे जो प्रॉफिट मिलता था वो जस्ट 7% होता था, जो साल का $75,000 के करीब ही बनता था। अगले दिन से सैमुअल ने शहर के हर स्टोर का विजिट करना शुरू कर दिया। ये उनकी न्यू स्ट्रेटेजी थी। इससे उन्हें 3 चीजें सीखने को मिली जिसने उन्हें अमेरिका का सबसे अमीर आदमी बना दिया। नंबर 1 है डिस्काउंटिंग स्ट्रेटेजी। इस स्ट्रेटेजी के तहत सैमुअल ने अपने स्टोर पर लोगों का विजिट बढ़ा लिया, जिससे अल्टीमेटली उसकी सेल भी बढ़ने लग गई। नंबर 2 है फास्ट इन्वेंट्री। सैमुअल्स ने अपने स्टोर पर कभी भी माल को ख़त्म होने नहीं दिया। जैसे ही कोई माल ख़त्म होता, उसी जगह पर नया माल नए डिज़ाइन के साथ कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए मौजूद होता। तीसरी स्ट्रेटजी है बार्गेन पावर। पाकिस्तान में ये स्ट्रेटजी आज इम्तियाज़ और चेज़ जैसे बड़े इदारे भी फॉलो करते हैं। इसके तहत सस्ता सामान ज़्यादा मिकदार में ख़रीद कर और भी ज़रा डिस्काउंट लिया जाए ताकि कस्टमर्स को और भी ज़रा डिस्काउंट दिया जा सके। शुरू में ये सारी स्ट्रेटजी सिर्फ 20% सामान पर ही लागू की गई थी सैमुअल्स की तरफ से, क्योंकि 80% सामान फ्रैंकलिन के स्टोर से परचेज करना पड़ता था। 1962 वो साल जब वॉलमार्ट की शुरुआत की गई, तो फिर ये स्ट्रेटजीज सारी प्रोडक्ट्स पर अप्लाई करके मिलियन ऑफ डॉलर्स कमाए गए। अब सवाल ये पैदा होता है कि बाकी स्टोर्स भी तो डिस्काउंट दिया करते थे, वॉलमार्ट से ज़्यादा दिया करते थे, तो इनमें और वॉलमार्ट में क्या फ़र्क था? तो फ़र्क था मार्केट रिसर्च का। स्टार्टिंग में जब सैमुअल्स स्टोर्स का विजिट किया करते थे तो अपने पास नोट्स बनाते थे कि क्या चीज़ कारोबार के लिए अच्छी है और क्या चीज़ बुरी। इस दौरान उन्होंने नोट किया कि हर बड़े स्टोर के पास कोई ना कोई स्पेशल प्रोडक्ट होती है अपने कस्टमर्स के लिए। जैसे मिसाल ले लें आइसक्रीम की, कोई ना कोई स्टोर ऐसा होता था जो आइसक्रीम अच्छी बनाता था, तो वहाँ पर जब कस्टमर्स आते थे तो अपने साथ जो बच्चे होते थे उन्हें आइसक्रीम दिलाने के लिए ज़रूर लेके जाते थे और साथ ही बाकी प्रोडक्ट्स भी परचेज कर लिया करते थे। दूसरी चीज़ उन्होंने ये सीखी कि जो मेन आइटम है लाइक टूथपेस्ट, लाइक शैम्पू, इन पर हैवी डिस्काउंट, समटाइम तो जो प्रोडक्ट है उसे आधे रेट पर सेल कर दिया जाता था। इससे कस्टमर्स के माइंड में ये बात बैठती थी कि स्टोर बहुत अच्छा और सस्ता है और बाकी प्रोडक्ट भी इसी तरह सस्ती होंगी। ये स्ट्रेटजी भी आज पाकिस्तान में इम्तियाज़ और चेज़ जैसे इदारे फॉलो करते हैं और बहुत कमाते हैं। वॉल्टन ने अपने विजिट्स के दौरान सब कुछ जो नोट डाउन किया था फॉलो किया।
कुछ तरीके काम कर गए, कुछ नहीं, लेकिन एक बात की पक्की गारंटी थी कि उस ज़माने में जो भी बिजनेस स्ट्रेटजीज हुआ करती थी, वॉल्टर इन सब के बारे में ज़रूर जानते थे। इन सब से हुआ क्या? सैमुअल मोर वॉल्टर ने इन सब से बहुत कुछ हासिल किया। उसके पास बेस्ट प्रोडक्ट था, उसके लिए बेस्ट रेट था, उसके पास अपने दौर की बेस्ट टेक्नोलॉजी थी और वो आज तक का बेस्ट सेलर है। अगर आपके माइंड में ये सवाल आ रहा है कि वॉलमार्ट हर साल सैकड़ों की तादाद में नए स्टोर्स कैसे खोलता है, कैसे वो इन सब चीज़ों को मैनेज करते हैं, इसके लिए वॉल्टन के पास एक अलग स्किल थी जिसे मैनेजमेंट कहा जाता है। वॉल्टन की मैनेजमेंट के 3 रूल्स थे: सेफ्टी, कोलैबोरेशन एंड शेयर्ड ओनरशिप। वॉल्टन अपने स्टाफ को एक पर्टिकुलर अमाउंट का सामान फ्री में प्रोवाइड किया करता था। हर सैटरडे यानी वीकेंड के दिन उनके यहाँ पर तफरीह एंटरटेनमेंट की जाती थी। सारे प्रॉब्लम्स को मिलकर टीम बनाकर सॉल्व किया जाता था। आमतौर पर सेल्स स्टोर्स के मैनेजर्स काफ़ी बाउंड होते हैं, इतनी आज़ादी उनके पास नहीं होती, लेकिन वॉल्टन ने अपने मैनेजर्स को आज़ादी दी प्रोडक्ट के साथ एक्सपेरिमेंट करने की। इसका एक ही मकसद था, ताकि अपने मैनेजर्स को भी मार्केटिंग में इन्वॉल्व रखा जा सके। सैमुअल्स रिस्क लिया करते थे, अपने एम्प्लॉयज़ को इनकरेज करते थे, इसीलिए आज वहाँ पर दुनिया में सबसे ज़्यादा 2.3 मिलियन लोग जॉब करते हैं। सैमुअल मोर वॉल्टन की अनथक कोशिशों की वजह से आज वॉलमार्ट यहाँ तक पहुँच गया है कि 1962 में सिर्फ एक स्टोर से शुरू होने वाला कारोबार आज 10,526 स्टोर तक फैल चुका है, जो कि दुनिया के 24 कंट्रीज में मौजूद हैं। दुनिया का किसी भी किस्म का सामान हो, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक आइटम हो, मूवीज़ हो, म्यूज़िक्स हो, गेम्स हो, फर्नीचर हो, कपड़े हो, ज्वेलरी हो, किसी भी किस्म का सामान हो, सब आपको वॉलमार्ट पर इजीली अवेलेबल हो जाएगा। इस कंपनी ने ऑनलाइन पेमेंट और ट्रांसपोर्टेशन में भी अपना एक नाम पैदा कर लिया है। इस कंपनी के शेयर्स की बात की जाए तो वॉल्टन फैमिली के पास 50.8% शेयर्स मौजूद हैं और बाकी शेयर्स इन्होंने पब्लिक कर दिए हैं। इस कंपनी के 2.3 मिलियन एम्प्लॉयज़ में से 1.5 बिलियन का ताल्लुक अमेरिका से है। इस कंपनी के सालाना मुनाफे की बात की जाए तो 559.2 बिलियन डॉलर से ज़्यादा का मुनाफा हासिल करके आज ये कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी बन चुकी है। वॉलमार्ट के पास इतने सारे मुलाजिम हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं कि सफाई और प्रोडक्ट्स को सही जगह पर रखने जैसे छोटे मोटे कामों के लिए इस कंपनी ने रोबोट्स रखे हुए हैं। 10,526 स्टोर्स में से सबसे बड़ा स्टोर वॉलमार्ट का न्यूयॉर्क सिटी में मौजूद है, जो 260,000 स्क्वायर फीट पर फैला हुआ है। वॉलमार्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, इसका एक बहुत बड़ा सेटअप है, बहुत सारे प्रोडक्ट, ऑलमोस्ट दुनिया के हर किस्म के प्रोडक्ट यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वॉलमार्ट सबसे ज़्यादा क्या सेल करता है? तो अपने एक इंटरव्यू के दौरान वॉलमार्ट के CEO ने बताया कि वॉलमार्ट में सबसे ज़्यादा जो चीज़ परचेज की जाती है कस्टमर्स की तरफ से, वो बनानाज हैं। तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हमने जाना सैमुअल मोर वॉल्टन की ज़िंदगी के बारे में, उनकी स्ट्रगल के बारे में, दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी वॉलमार्ट के बारे में। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों के साथ मिलकर इस पर कमेंट्स करना तो बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।